एक 8 साल की बच्ची और श्री कृष्ण की कहानी। बरसाने से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और बगीचों के बीच मिट्टी की एक झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में 8 वर्ष की एक नन्ही सी बालिका अपनी अंधी नानी के साथ रहती थी। उस बच्ची का नाम था गुड़िया। गुड़िया के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह केवल 2 साल की थी। तब से उसकी नानी ने ही उसे पाला था। नानी के पास कोई कमाई का साधन न था। वह गांव के कुएं से पानी भरकर दूसरे घरों तक पहुंचाती और बदले में जो थोड़ी सी अनाज की मुट्ठी मिलती उसी से दोनों का गुजारा चलता। गुड़िया को सबसे बड़ा दुख यही था कि उसका कोई भाई नहीं था। जब गांव की लड़कियां राखी का पर्व मनाती और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती तब गुड़िया चुपके से रोती थी। गांव की लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। गुड़िया, तू किसको राखी बांधेगी? तेरे पास तो कोई भाई ही नहीं है। यह सुनकर वह अपनी नानी से लिपट जाती और आंसुओं से कहती, नानी, सबके भाई होते हैं, मेरा क्यों नहीं? नानी उसे समझाती, पगली, तेरा भाई दूर नहीं है, देख वहाँ कोने में रखा माखन चोर कन्हैया ही तेरा भाई है। वही तो है जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। झोपड़ी के कोने में मिट्टी की बनी एक प्राचीन प्रतिमा रखी थी, बाल गोपाल की। नानी रोज प्रेम से उन्हें स्नान कराती, माखन या रोटी का टुकड़ा चढ़ाती और फिर उन्हें प्रणाम करती। गुड़िया भी उसी प्रतिमा से बातें करती। वह अक्सर कहती, भैया, तुम सच में मेरे हो ना? फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, पर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? उसकी बाल सुलभ पुकार सुनकर नानी की आंखें भर आती, लेकिन भगवान अब भी मौन रहते। धीरे धीरे सावन बीत गया और राखी का पर्व निकट आया। गांव की गलियों में मिठाई की खुशबू फैल रही थी। हर घर में बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही थी। गुड़िया की व्यथा और बढ़ गई जब अन्य बच्चियां हंसते खेलते अपने भाइयों के नाम राखियां दिखा रही थी। तब वह झोपड़ी में छुपकर रो रही थी। उसने लड्डू गोपाल की प्रतिमा के आगे बैठकर कहा, भैया, सब लोग राखी बांधेंगे, पर मैं किसे बांधूं? अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो कल मुझे मिलने आना। यह कहते कहते उसकी आंखें भारी हो गई और आंसू बहते बहते वह वहीं सो गई। अगली सुबह वह एक अजीब सी बेचैनी लेकर उठी। उसे याद आया कि नानी कहती थी, तेरा भाई जंगलों में रहता है। बस फिर क्या था, वह नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कांटों से भरी राह पर उसके कोमल पांव लहूलुहान हो गए। दर्द असहनीय था, पर उसके दिल में एक ही जिद थी, आज मैं अपने भाई को लेकर ही लौटूंगी। जैसे ही उसके पैरों से रक्त टपका, कहीं दूर नंदलाल के चरणों में भी पीड़ा हुई। वे व्याकुल हो उठे। प्रेम की पुकार से बंधे उन्होंने सोचा, अब देर नहीं कर सकता। थक कर जब गुड़िया एक शिला पर बैठी
तो अचानक किसी ने उसके आंसू पोंछे। उसने ऊपर देखा, सामने एक 11 साल का गोकुल का गोरा चिट्टा बालक खड़ा था, जिसके सिर पर मोर पंख और हाथ में बांसुरी थी। वह मुस्कुराकर बोला, बहना, मैं आ गया, अब तू क्यों रोती है? गुड़िया हतप्रद रह गई। क्या तुम सच में मेरे भाई हो? बालक ने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ गुड़िया, मैं ही तेरा भाई हूँ। तेरा बुलाना मुझे रोक न पाया। यह सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और उससे लिपट गई। कन्हैया ने उसके छलनी पैरों को अपने हाथों में लिया, अपने आंसुओं से धोया और माथे से लगाया। पल भर में उसके सारे घाव भर गए। अगले दिन सुबह गुड़िया ने अपने छोटे से घर को फूल पत्तियों से सजाया। उसने मिट्टी की दिया जलाकर अपने भाई की प्रतीक्षा की। जैसे ही सूरज निकला, वही सुंदर बालक झोपड़ी की ओर आया। गुड़िया ने खुशी से चिल्लाकर कहा, नानी, देखो मेरा भाई आ गया। नानी कुछ समझ न पाई, पर गुड़िया ने उसे भीतर बिठाया, तिलक किया, आरती उतारी और अपनी बनाई राखी उसके हाथ में बांध दी। कन्हैया ने हंसते हुए अपना झोला खोला, जिसमें गुड़िया के लिए रंग बिरंगे कपड़े, मिठाई और गुड़ की डली थी। गुड़िया की आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ समय साथ रहने के बाद कन्हैया बोले, बहना, अब मुझे लौटना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तू पुकारेगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर वे चले गए। जब गुड़िया घर लौटी और प्रतिमा की ओर देखा, तो उसके हाथों में वही राखी बंधी थी जो उसने अभी अभी अपने भाई की कलाई पर बांधी थी। अब नानी समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण थे। वे रो पड़ी और बोली, हाय, आज तक जिसे मिट्टी की मूर्ति समझते रहे, वही स्वयं ब्रज के नट नागर निकले। गुड़िया प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी, भैया, अब छुपना मत, हमेशा मेरे साथ रहना। उसी क्षण प्रतिमा से स्वयं कन्हैया प्रकट हुए और बोले, बहना, प्रेम सच्चा हो तो मैं कभी दूर नहीं होता। उस दिन के बाद से किसी ने भी नानी और गुड़िया को गांव में नहीं देखा। कहते हैं वो दोनों अपने भाई के साथ ही ब्रज की लीला में लीन हो गए। यह कथा आज भी बताती है कि भगवान केवल उन्हीं के पास आते हैं जिनकी पुकार में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति हो।